नमस्कार दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज काफ़ी दिनों के बाद आपसे बात हो रही है, क्योंकि आज के और आगे आने वाले कुछ वीडियो के लिए काफ़ी तैयारी करनी पड़ी। मित्रों, आज का वीडियो 70+70 वाट RMS के कंप्लीट स्टीरियो एम्पलीफायर का है। मेरे पिछले कुछ वीडियोस में दिखाई गई एम्पलीफायर की स्टेजेस को जोड़कर यह एम्पलीफायर तैयार किया गया है। वीडियो नंबर 1 में माइक प्री एम्पलीफायर, वीडियो नंबर 3 में वर्चुअल ग्राउंड समिंग एम्पलीफायर व एक्सिलरी इनपुट, वीडियो नंबर 5 में 3 वे टोन कंट्रोल और वीडियो नंबर 6 में TDA 2050 ब्रिज एम्पलीफायर के बारे में आप जान चुके हैं। अगर आप ये वीडियो नहीं देख पाए हों तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए हैं, जाकर इनके बारे में विस्तार से जान सकते हैं। तो यह है आज के इस एम्पलीफायर का पैनल, जिसमें आप 2 माइक इनपुट और 2 माइक लेवल कंट्रोल, एक USB और एक्सिलरी वॉल्यूम कंट्रोल, एक बैलेंस और बेस मिड और ट्रेबल के टोन कंट्रोल, और यह है इस एम्पलीफायर का सर्किट डायग्राम। यहाँ केवल एक ही चैनल को दिखाया गया है, दूसरा चैनल ठीक इसी प्रकार का है। यह है माइक प्री एम्पलीफायर, जो दोनों चैनलों में एक एक दिया गया है। इसकी सेंसिटिविटी लगभग 8 मिलीवोल्ट रखी गई है, जो लिप सिंगिंग यानी माइक को मुंह के समीप रखकर गाने के लिए उपयुक्त है। और यह है इसका लेवल कंट्रोल। एक इनपुट USB मॉड्यूल के लिए भी है, जिसकी सेंसिटिविटी 256 मिलीवोल्ट यानी लगभग 250 मिलीवोल्ट है। दोनों चैनलों के लिए इसका सिंगल वॉल्यूम कंट्रोल दिया गया है और दोनों चैनलों के लेवल को बैलेंस करने के लिए ये बैलेंस कंट्रोल है। माइक इनपुट और USB इनपुट को मिक्स करने के लिए ये वर्चुअल ग्राउंड समिंग एम्पलीफायर है। इसके आगे का सर्किट ये 3 वे टोन कंट्रोल का है। माइक प्री एम्पलीफायर में और ये वर्चुअल ग्राउंड समिंग एम्पलीफायर में और टोन कंट्रोल में सभी में 4558 IC का इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों, सामान्य 2 वे बेस ट्रेबल टोन कंट्रोल में सेंटर फ्रीक्वेंसी 1 किलोहर्ट्ज़ की तुलना में बेस फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज़ और ट्रेबल फ्रीक्वेंसी 10 किलोहर्ट्ज़ पर अधिकतम गेन 12 dB ही होता है। कराओके में सिंगर की आवाज़ को अधिक इक्वलाइज करने के लिए एक तीसरा कंट्रोल भी दिया गया है, जिसकी सेंटर फ्रीक्वेंसी 1 किलोहर्ट्ज़ है। अगर हम इस 1 किलोहर्ट्ज़ के कंट्रोल को पूरी तरह से माइनस यानी कट वाली पोजीशन पर और बेस और ट्रेबल को प्लस यानी मैक्सिमम बूस्ट वाली पोजीशन पर रखते हैं तो 1 किलोहर्ट्ज़ की तुलना में बेस और ट्रेबल का गेन 24 dB होगा, जो सामान्य बेस ट्रेबल 2 वे टोन कंट्रोल की तुलना में 2 गुना है। और इसका अच्छा असर म्यूजिक की क्वालिटी पर भी पड़ता है। दोस्तों, यहाँ से और यहाँ तक के पूरे सर्किट का फ्लैट फ्रीक्वेंसी आउटपुट एक निश्चित इनपुट देने पे 365 मिलीवोल्ट है, जो 70 वाट RMS के लिए TDA 2050 की इनपुट के लिए पर्याप्त है। इस पूरे सर्किट का फ्लैट फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स 20 हर्ट्ज़ पर 0.8 और 20 किलो हर्ट्ज़ पर -2 dB है। TDA 2050 पर बना यह एम्पलीफायर ब्रिज मोड में है, जो 34 वोल्ट सेंटर टैप यानी 17017 वोल्ट और 6 एम्पेयर की सप्लाई पर यह सर्किट 70+70 वाट RMS यानी 100+100 वाट म्यूजिक आउटपुट देता है। यह इसका LED व्यू का सर्किट है, जिसे KA2281 IC पर बनाया है और इसकी इनपुट स्पीकर के एक टर्मिनल से दी गई है
और यह है इसका वायरिंग डायग्राम। वायरिंग कम होने से नॉइस भी कम आती है, इसलिए इसमें सभी कंट्रोल पीसीबी पर लगाए गए हैं। और यह है इसकी हीट सिंक, जिसकी फिटिंग पीसीबी पर ही की गई है, जिसमें TDA 2050 को फिक्स करने के लिए नायलॉन बुश का उपयोग नहीं किया गया है, केवल माइका या सिलिकॉन रबर पैड लगाकर ऊपर से एक U चैनल द्वारा टाइट किया गया है ताकि हीट अच्छी तरह से डिसिपेट हो सके। इस एम्पलीफायर की पावर काफ़ी ज़्यादा है और हीट सिंक का एरिया कम है, इसलिए एक 12 वोल्ट कूलिंग फैन लगाना आवश्यक होगा, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। एक विशेष बात और, TDA 2050 को पीसीबी से हटाकर कहीं और बिल्कुल ना लगाएं। हाई क्वालिटी ऑडियो एम्पलीफायर और इससे संबंधित सर्किट्स में रुचि रखने वालों के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, जिसमें मेरे द्वारा डिजाइन किए गए क्लास AB एम्पलीफायर व अन्य प्रकार के सर्किट पीसीबी डिजाइन्स के PDF आप प्राप्त कर सकते हैं और इन्हीं से संबंधित अपने प्रश्नों के उत्तर भी पा सकते हैं। क्लास D और क्लास H जैसे निम्न क्वालिटी वाले एम्पलीफायर्स में रुचि रखने वाले कृपया संपर्क ना करें। इस ग्रुप का सदस्यता शुल्क 100 रुपये प्रति माह या 1100 रुपये प्रति वर्ष है। अपनी सुविधा अनुसार मासिक या वार्षिक आप कैसे भी दे सकते हैं। जो इच्छुक हों वे यहाँ दिए गए गूगल पे QR कोड पर धनराशि जमा करके और व्हाट्सएप QR कोड को स्कैन करके थिंक एनालॉग फॉर यू ग्रुप के सदस्य बन सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।